जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि अभी आप लोगों का जो है मैट्रिक्स चल रहा था और मैट्रिक्स की लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर उसके लगभग सभी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बेहतर तरीके से देख लिया है। ठीक है, अच्छा तरीके से उसको समझ लिया है। तो अब जो बच गया है उसका पार्ट अब बच गया है कि उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में या तो पहले पूछे गए हैं, यानी 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है उसका सॉल्यूशन, और उसमें जो आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछने की संभावना बनती है या जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे गए हैं 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी मैट्रिक्स से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो 2 अंक स्तरीय हो या 5 अंक स्तरीय हो, ठीक है, वो टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका कि आप लोग का जो है बहुत ज्यादा डिमांड रहता है कि सर सब्जेक्टिव को लेकर आइए, क्योंकि सब्जेक्टिव जो है सभी लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सब लोग ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमारा जहां तक ये मानना है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके जो है आप बेहतर मार्क्स नहीं कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और वो भी आपको जो है 50 अंक दिलाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। हाँ, ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है, लेकिन सब्जेक्टिव भी उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए है जितना ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग बैलेंस करके चलेंगे और समान रूप से समझने का प्रयास करेंगे। बस आप लोगों से यह हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। उसके साथ साथ जो भी उस टाइप के क्वेश्चन और भी पूछने की संभावना बनती है, उसके साथ साथ उन सारे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करेंगे। एक वीडियो में यदि कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो 2 वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आराम से समझने का प्रयास करेंगे। घबराना नहीं है, अभी आपके पास वक्त है, हमारे पास भी समय है, तो घबराएंगे नहीं। जब अभी टाइम है तो पूरा बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब जागो तब सवेरा वाली कहानी है। अभी आप जगेंगे, आपके लिए अभी सवेरा है, ठीक है, इसलिए। लेकिन अब यदि नहीं जगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अब जो आपका ये टाइम चल रहा है, अब यहां से यदि आप नहीं जग पा रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप ये सोच रहे हैं कि कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, नहीं, आपको अभी से शुरू करना है, इसी वक्त शुरू करना है, और तब जाकर आपको तब तक लगे रहना है जब तक कि आप जो है सफल ना हो जाए, आपका बोर्ड एग्जाम बेहतर तरीके से नहीं हो जाए। और बोर्ड एग्जाम के बाद भी आपको नहीं रुकना है, आपको आपकी मंजिल तक, जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए तब तक आपको जो है कार्य करते रहना है। ठीक है बाबू, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो सवाल है हम 2022 से ही शुरू कर देते हैं कि 2022 के बोर्ड एग्जाम में जो आपसे सवाल पूछा गया था मैट्रिक्स से। ठीक है, सबसे पहले आज उसी क्वेश्चन को लेकर आते हैं। देखिए सवाल क्या है, यहां पर क्वेश्चन है कि ए बराबर यानी एक मैट्रिक्स आपका दिया गया है। क्या है मैट्रिक्स, देख लेते हैं। ए बी एक्स वाई, देखिए ए बी एक्स वाई, और इसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यह सवाल है आपका। अच्छा, इसमें पूछा क्या है, तो इसमें पूछा है कि तो ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज ए ज्ञात करें। माने ए का ट्रांसपोज और ए ज्ञात करना है। आपको सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि ट्रांसपोज क्या है, इसकी जानकारी आपको दिया गया है। यदि आप नहीं मान लीजिए कि देखे हैं वहां पर, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोज का मतलब अभी हम आपको समझा देंगे, ठीक है ना, आप आसानी से समझ लीजिएगा कि ट्रांसपोज क्या है। लाइट ठीक ठाक है, दिख रहा है ठीक से? हाँ, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ाकर देखिएगा तो शायद बेहतर दिखेगा आपको। चलिए, सबसे पहले तो ए आपका दिया गया है, यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन आपका जो है, ठीक है, ए आपका दिया गया है। तो अब आपको चाहिए ए ट्रांसपोज, पहले तो चाहिए ए ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं ये समझ लीजिए। ट्रांसपोज का मतलब आपको बताए होंगे कि मारलस चटकन गाल में सट गई देवाल में। ट्रांसपोज मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्त। ट्रांसपोज मतलब होता है परिवर्त, अब परिवर्त का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कि
कोई सूतल है, ठीक है, आप गए उसको एक चटकन मारे तो जो सूतल रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा परिवर्तन, की सूतल रहेगा तो उठ कर बढ़ जाएगा, के अब मान लीजिए कि बैठल है, हाँ अब मारेंगे चटकन तो उलट जाएगा उन्हें, समझ में आ रहा है, तो परिवर्तन है, यही परिवर्तन है, मारलस चटकन गाल में सट गई नी दीवाल में, हाँ वही बात है, मारेंगे चटकन गाल में सट जाएगा दीवाल में, माने उलट जाएगा, सूतल रहेगा तो उठ कर बढ़ जाएगा। तो जब आप किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसका परिवर्त जो होता है वो सिंपल है कि जो सोया हुआ है उसको उठा देना है, या उठल है उसको सुता देना है, बस बात खत्म है। देख लीजिएगा, यानी ये जो आपको खड़ा दिख रहा है इसको सुता देना है, तो क्या हो जाएगा ए एक्स एक्स स्क्वायर, ये भी खड़ा है, इसको क्या लिखेंगे बी वाई वाई स्क्वायर, हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज का मान। अब आपको क्या कह रहा है कि ए को और ए ट्रांसपोज दोनों को आप गुना कीजिए, चलिए कोई बात नहीं है, ए और ए ट्रांसपोज को गुना करना है, बिल्कुल सिंपल है। पहले ए का मान लिख लीजिए, ए एक्स एक्स स्क्वायर बी वाई वाई स्क्वायर, और इसके बगल में आपको इसके ट्रांसपोज का मान लिखना है ए एक्स एक्स स्क्वायर बी वाई वाई स्क्वायर। सुनिए, अब गुना करने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि दो अवयव को आप गुना तभी कर सकते हैं जब पहले वाले अवयव के जितना पंक्ति में अवयव है दूसरे वाले अवयव के उतना ही स्तंभ में अवयव होना चाहिए, ठीक है ना। पहले वाले अवयव के जितना पंक्ति में अवयव है दूसरे अवयव के उतना ही स्तंभ में अवयव होना चाहिए। देखिए इसके पंक्ति में 2 गो अवयव है तो इसके स्तंभ में भी 2 गो अवयव होगा, तभी आप दोनों को आपस में गुना कर सकते हैं, अन्यथा गुना नहीं कर सकते हैं। यहां गुना किया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, दोनों को आपस में गुना कर सकते हैं। अच्छा देखिए, गुना करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है समझिएगा, इसको गुना कर कैसे सकते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए गुना करने के लिए क्या करना है, ये दिख रहा है आपको, देखिए यहां पर ये दिख रहा है, इसको यहां से उठाना है, ठीक है, इसको इस पर लाके रख देना है, जो जिसके सामने जाएगा उसको उसी के साथ गुना कर देना है। चलिए यहां से देखिए, यहां से उठाए तो यहां ए लगल है, यहां बी लगल है, ठीक है, इसको उठा के लेके गए और यहां पर रख दिया ऐसे करके, तो ए के सामने किया, बी के सामने किया, तो गुना क्या हो जाएगा, देखिए तो देखिए तो क्या हो जाएगा गुना, जब आप ए को ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यहां देखिए प्लस प्लस प्लस, बी को बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर फिर इसी पंक्ति को उठाकर दूसरे पर, तो मान लीजिए कि इसको यहां से उठाकर इस पर ऐसे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए चला जाएगा एक्स के साथ तो क्या हो जाएगा ए एक्स, और बी चला जाएगा वाई के साथ तो क्या हो जाएगा बी वाई, यानी ए एक्स प्लस बी वाई। फिर इसी पंक्ति को उठाकर अगले स्तंभ पर रखना है, इसी पंक्ति को उठाकर अगले स्तंभ पर, ऐसा तब तक करते रहना है जब तक कि स्तंभ खत्म ना हो जाए। देखिए तो ए का गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, अब प्लस बी का गुना करेंगे वाई स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा बी वाई स्क्वायर। अब देखिए इधर स्तंभ आपका खत्म हो गया, बात खत्म। अब फिर दूसरे पंक्ति को उठाकर वैसे ही रखना है, इसको उठाना है पहला पर रखना है, फिर इसको उठाना है दूसरा पर रखना है, फिर इसको यहां से उठाना है तीसरा पर रखना है, बस हो गया बात खत्म। चले देखिए तो यहां से उठाकर जब पहला पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए को एक्स से गुना करेंगे ए एक्स, अब प्लस बी को वाई से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बी वाई, फिर यहां देखिए एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस वाई को वाई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर यहां देखिए एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू, अब प्लस यदि वाई को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई क्यू। अब देखिए फिर तीसरा को उठाकर रखना है तो पहले उठाकर इस पर रखेंगे, फिर यहां से उठाएंगे इस पर रखेंगे, फिर यहां से उठाएंगे इस पर रखेंगे, हो गया बात खत्म। एक्स स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू ए एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को बी से गुना करेंगे प्लस बी वाई स्क्वायर, फिर देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू, अब प्लस वाई स्क्वायर को वाई से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई क्यू, एक्स स्क्वायर को फिर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4, अब प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई के पावर 4। देख लीजिएगा ये हो गया आपका गुना किसका, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का, ठीक है ना बाबू, ए इंटू ए ट्रांसपोज को आसानी से आप गुना कर लिए हैं। अब आइए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसका लाइट कम कर लेते हैं, भले ही हम तनिक करिया दिखेंगे कोई बात नहीं, ठीक है,
लेकिन यहां जो लिखावट है वो आपको स्पष्ट दिखना चाहिए। हाँ, स्पष्ट दिखना चाहिए, तब जाकर बेहतर होगा। चलिए, एक तो निकल गया। इसी में एक और प्रश्न आपका कहता है, एक और प्रश्न आपका कहता है कि अब आपको निकालना है क्या, ए ट्रांसपोज ए का मान। ऐसे आपको बता दे कि A इंटू ए ट्रांसपोज का मान बराबर होता है ए ट्रांसपोज इंटू ए का मान, क्योंकि ये जो होता है मैट्रिक्स जो होता है गुना के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, तो जितना इसका मान आया है उतना ही उसका भी मान आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको निकालना है। जब क्वेश्चन में दे दिया है तो आपको जो है मान निकालना है। चलिए निकालते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ, यहां ध्यान से देखिएगा, अब पहले ए ट्रांसपोज को रखा गया है। ट्रांसपोज ये है ए एक्स एक्स स्क्वायर बी वाई वाई स्क्वायर, इसके बाद अब यहां ए को रखा गया है ए एक्स एक्स स्क्वायर बी वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, तो गुना करना है। चलिए फटाफट गुना कर दीजिएगा। देखिए ए को ए से गुना करेंगे। हाँ, फिर अब करना क्या है, गौर कीजिएगा, इधर क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले गुना करने के लिए एक बार इसको उठाना है, ऐसे इस पर रखना है, फिर उठाना है, फिर इस पर रखना है। ठीक है ना, चलिए गुना कर लेते हैं। पंक्ति को उठाना है। देखिए इसमें भी पंक्ति में कितना अवयव है, 3 गो। इसके स्तंभ में कितना अवयव है, 3 गो। तो इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या, जितना पंक्ति में अवयव है उतना ही स्तंभ में अवयव है। तो गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहां गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 4। ऐसा ही होगा ना, ध्यान से देख लीजिए एक बार, ऐसा ही होगा ना, है। ठीक है, चलिए अब फिर इसी पंक्ति को उठाकर दूसरे स्तंभ पर रखेंगे तो ए को बी से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, ए बी। फिर यहां देखिए एक्स को वाई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई। और फिर एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आइए फिर दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, यहां से पंक्ति को उठाएंगे, स्तंभ पर रखेंगे, फिर इसको उठाकर दूसरा पर रख देंगे। हो गया, गुना कर देना है। जो जिसके सामने जाएगा उसको उसी के साथ गुना, तो बी चला जाएगा ए के सामने, ए और बी को गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस एक्स वाई को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस, यहां देखिए ये दोनों गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए फिर इसी को उठाकर जो है इस पर रखेंगे, तो बी चला जाएगा बी के साथ, वाई चला जाएगा वाई के साथ, वाई स्क्वायर के साथ, बी को बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर, वाई को वाई से गुना करेंगे वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई के पावर 4। कितना हो जाएगा बाबू, वाई के पावर 4। तो ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज इंटू ए का मान। देख सकते हैं आप, ये है आपका किसका मान, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का मान, और ये है आपका ए ट्रांसपोज इंटू ए का मान, जो आपको अलग अलग दिख रहा है दोनों। ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना। बस आप इसको, या तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट जल्दी सभी लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है जल्दी से कर लीजिए सभी लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा दूसरा सवाल आपका है। देखिए क्वेश्चन आपका है कि यदि a बराबर 1 1 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, ये a का मान दिया गया है ना। देखिए a बराबर है आपका, कहां फंस रहा है भाई माइक, a बराबर है आपका 1 1 एक्स वाई, फिर क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या कह रहा है निकालने के लिए, कहता है तो ए और ए ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। सॉरी, अभी जो निकाले हैं वही निकालना है आपको ए इंटू ए ट्रांसपोज का मान। ठीक है, क्या निकालना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज का मान। आइए अब ए इंटू ए ट्रांसपोज का मान कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा समझिएगा, 1 मिनट। ठीक है, साउंड वगैरह ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए, ए का मान तो यहां दिया गया है, यहां पर ए का मान दिया गया है, आपको निकालना है ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, सबसे पहले ए ट्रांसपोज का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बउआ, अभी आपको जस्ट बताए हैं। सॉरी, जो यहां पर खरा दिख रहा है इसको सुता देना है,
तो कितना हो जाएगा 1x x स्क्वायर। फिर यहां जो खरा दिख रहा है मारे चटकन गाल में, सट जाएगा दीवाल में। हो गया ए ट्रांसपोज का मान। चलिए क्या निकालना है, a इंटू ए ट्रांसपोज। ए का मान पहले लिख लीजिए, कितना है 1 x y x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसमें ए ट्रांसपोज कह रहा है ना, तो इसके ट्रांसपोज का मान कितना हो जाएगा, यहां पर निकला हुआ है देख लीजिए 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर। ठीक है, हाँ अब इसको आपस में गुना कर लेना है, फटाफट से गुना कर दीजिए। देखिए गुना करने के लिए आपको बताए हैं कि यदि आप दो अवयव को गुना कर रहे हैं तो दोनों अवयव का जो इसमें जितना पंक्ति में अवयव है दूसरा के उतना ही स्तंभ में अवयव होना चाहिए। इसको आप पहले देख लीजिएगा गुना करने से पहले, ठीक ना, अन्यथा गुना करना शुरू कर दीजिएगा, पता चले कि गुने नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहां सेम है, इसमें भी दूगो है इसमें भी दूगो है, तो गुना कैसे करना है, बस आपको यहां से ऐसे उठाना है, इस पर रख देना है, इसी को उठाकर पहले तीनों पर रखना है। इसको उठाकर पहले इस पर रखेंगे, जो जिसके सामने जाएगा उसको उसके साथ गुना कर देंगे। ठीक है, फिर इसको उठाकर इस पर रखेंगे, जो जिसके सामने जाएगा उसको उससे गुना कर देंगे, फिर इसी को उठाकर इस पर रखेंगे, जो जिसके सामने जाएगा उसको गुना कर देंगे, बात खत्म हो गया। तो देखिए जब इसको उठाकर हम इस पर रखेंगे तो कितना होगा, एक के सामने जाएगा, ई वाला एक यहां आएगा, तो एक को एक से गुना करेंगे एक प्लस, फिर एक को एक से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1। अब इसको उठाकर इस पर रखिए, तो एक को x से गुना करेंगे x प्लस, एक को y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा y। फिर इसी पंक्ति को उठाकर इस पर रख दीजिए, तो एक को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, एक को y स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर। इधर स्तंभ खत्म हो गया, बात खत्म हो गया। फिर दूसरा को उठाइए, इसको उठाइए इस पर रख दीजिए, देखिए x को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा x प्लस, y को 1 से गुना करेंगे y, फिर इसी को उठाकर इस पर रखेंगे, तो x को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, y को y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर, फिर इसी को उठाकर अब इस पर रख देंगे, x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस, y को y स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा y क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को उठाकर इस पर रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, वाई स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस, वाई स्क्वायर को y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई क्यूब। फिर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर 4 प्लस, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा y के पावर 4। देख सकते हैं ये जो आपका मान निकल के आया है यहां पर आपको दिख रहा है, ये है आपका a इंटू ए ट्रांसपोज का मान। ठीक है, a इंटू ए ट्रांसपोज का मान, जल्दी से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अच्छा जगह है हमारे पास, क्यों ना यहां पर हम क्वेश्चन बना ही देगो। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहां पर है, गौर करेंगे। ये अभी जो ये क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा गया है। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन आपको दिखाए थे वो क्वेश्चन आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, और अभी जो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं ये भी आपके 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देख लीजिएगा तीसरा सवाल क्या है। अच्छा तीसरा तो पहले से लिखे थे ना। यहां पर कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, हाँ कितना है भाई, तो यहां है आपका 2x माइनस वाई और फिर कितना है 3, 2x माइनस वाई, सॉरी 3 नहीं है 5, 2x माइनस वाई और यहां है आपका 5, इसके बाद है 3, फिर यहां है y और इसके बराबर में आपको इधर दिख रहा है, बराबर में दिख रहा है 6, 5, 3 माइनस 2, 6, 5, 3 माइनस 2। ठीक है, हाँ अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से x का मान ज्ञात करे, x का मान ज्ञात करे। तो हम x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो क्यों ना दोनों निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि y का भी पूछ दे, मान लीजिए कि क्वेश्चन में x का ही मान पूछा है, यदि y का भी पूछेगा तो गलत नहीं होगा, आप उसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इसमें जो है अभी दोनों का मान निकालेंगे, x का भी और y का भी। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आपसे पूछा गया सवाल है। ठीक है, हाँ तो देखिए ये सवाल जो आपको दिख रहा है एक्स वाई वाला एक क्वेश्चन दिया है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है एक्स वाई वाला।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां पर बताने के पीछे का रीजन ये है कि आपको दिमाग में ये बैठा लेना है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में XY का मान निकालने से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपको जो है इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन दिखे, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं आसानी से। तो आपको सीखना पड़ेगा इसके लिए। सुनिए, सीखने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आपको ऐसा XY वाला क्वेश्चन आ जाए और बीच में बराबर चिन्ह लगा हुआ रहे, तो सबसे पहला चीज जो ध्यान में आपको रखना है वो ये रखना है कि दोनों अवयव की कोटि बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यदि दो अवयव बराबर हैं तो सबसे पहला कंडीशन उसका यह है कि दोनों की कोटि आपस में बराबर होनी चाहिए, जो बिल्कुल आपको दिख ही रहा है। देखेंगे तो ये 2 गुने 2 कोटि का है और ये भी आपका 2 गुने 2 कोटि का है। ऐसा ही तो है या नहीं है? देखिए ना, ये 2 गुने 2 कोटि का है दोनों, आपको ये भी 2 गुने 2 कोटि का है, वो भी क्या है 2 गुने 2 कोटि का है। तो दोनों की कोटि आपस में क्या है, बराबर है। अब चलिए, जब दोनों अवयव की कोटि आपस में बराबर है तो आपको बता दें कि बीच में बराबर चिन्ह लगने का मतलब होता है कि दोनों अवयव के संगत अवयव बराबर है। ठीक है, दोनों अवयव के संगत अवयव क्या है, बराबर है। अब संगत अवयव किसको कहते हैं? तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए संगत अवयव का। जो दोनों अवयव आपको दिया गया है, यदि आप इसको उठाकर इस पर रख दीजिए या इसको उठाकर उस पर रख दीजिए, ठीक है, हाँ ये देख लीजिए ना, ये पहला है ना, ये पहला अवयव है, ये दूसरा अवयव है, ये तीसरा है, ये चौथा अवयव है। ये देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, तो जब आप इस अवयव को उठाकर उस पर रखेंगे या उसको उठाकर इस पर रखेंगे तो जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा वह उसी के बराबर हो जाएगा। यदि ऐसा है तो ये दोनों अवयव आपस में बराबर है, और यदि ऐसा नहीं है तो ये दोनों अवयव आपस में बराबर नहीं है। समान अवयव होने का यही इसका कंडीशन है कि जब आपका 2 अवयव दिया हुआ रहेगा तो दोनों अवयव की कोटि बराबर होगी, और दूसरा कि दोनों अवयव के संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो यदि आप इस कंडीशन के अनुसार देखते हैं तो यहां 2x - y किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। यदि इसको उठाकर इस पर रखा जाए तो 2x - y बराबर हो जाएगा 6। अब 5 5 के बराबर है जो आपको दिख रहा है, यहां देखिए 3 3 के बराबर है, और यहां हो जाएगा आपका y बराबर कितना, -2। यह है आपका इक्वेशन फर्स्ट, यह है आपका इक्वेशन सेकंड। ठीक है, 2 समीकरण आपके पास हो गया। अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पर y का मान आपके पास है -2 के बराबर, और यदि इसी y के मान को समीकरण 1 में रख दिया जाए तो x का मान निकल जाएगा। नहीं तो लिखेंगे y बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका कितना है, 2x - y बराबर 6। मान यहां रखेंगे, देखिएगा 2x माइनस y के जगह पर कितना रखना है, -2 बराबर में कितना है, 6। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस +2 अब बराबर में 6। ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 6 - 2 ना, यानी 2x बराबर हो जाएगा 6 में से 2 घट गया 4, ये हो गया आपका 2। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 2, यानी x का मान कितना निकल जाएगा, 2 के बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है, x का मान कितना निकल जाएगा, 2 के बराबर। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, x का मान निकल गया आपका 2 के बराबर। y का मान यदि पूछा जाता तो y का मान यहां पर आपको पहले से निकल के आ रहा है -2 के बराबर, तो यहां से आपके पास y का मान है और यहां दिख रहा है आपको x का मान, तो दोनों का मान आपका निकल गया। ऐसे आपके क्वेश्चन में जो है सिर्फ और सिर्फ x का मान आपसे पूछा गया था, तो यहां x का मान 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से अब जब भी आपसे सवाल पूछे ऐसा तो आपको जो है xy का मान निकालने के लिए ऐसा ही कार्य करना है, यदि मैट्रिक्स वाला सवाल है तो। फिर यदि डिटर्मिनेंट वाला होगा तो उसका अलग कंसेप्ट है, जब हम लोग डिटर्मिनेंट को पढ़ेंगे तो वहां इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स वाला है तो इसको ऐसे ही बनाना है। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जल्दी से इसको या तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक इसको मिटा रहे हैं हम, इधर मिटा के जो है एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग यदि उसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो करना है जल्दी से कर लीजिए सभी लोग।
तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत में दिल को लगा के तो देखो। चलिए चौथा सवाल क्या है, a बराबर √3 सॉरी पहले 3 है, पहले 3 है, इसके बाद है √3, इसके बाद है 2, पहले 3 इसके बाद √3 इसके बाद 2 इसके बाद 4 2 0। देखिए यहां पर 4 2 0। अब क्या कह रहा है, कहता है तो सत्यापित कीजिए कि a का ट्रांसपोज बराबर a। सिद्ध करना है कि a के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर a। पहले तो आपको बता दें कि यह सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, सिर्फ ये कि यदि a के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर, नीचे ऑप्शन दे देगा, a ट्रांसपोज होगा, a होगा, क्या होगा, तो आप सीधा समझ लीजिए कि यदि किसी भी अवयव में आपको 2 बार ट्रांसपोज निकालने के लिए कह रहा है, 2 बार ट्रांसपोज यदि निकालते हैं तो उसका मान जो है अवयव a के बराबर यानी जो दिया हुआ रहेगा उसी के बराबर हो जाएगा। तो a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर कितना होता है a। यह ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो सिर्फ इतना पूछेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको जो है इसका जवाब देना पड़ेगा। चलिए आइए, क्या है, a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर a ना। चलिए यहां से हम इसका LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, a के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, सॉरी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a का ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको बता दिए हैं कि जो सूतल रहेगा उसको उठा देना है ना। हाँ, तो यहां देखिएगा कि ये जो है सूतल है, ये भी सूतल है, उठा दीजिए, कितना हो जाएगा 3 √3 2, इसको उठा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 2 0। हो गया, ट्रांसपोज एक बार निकल गया। अब कहता है कि जो ट्रांसपोज निकाले हैं उसका एक बार और ट्रांसपोज निकालिए, यानी a ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज निकालिए। ये जो ट्रांसपोज निकला है ना, इसका एक बार और, यानी इसको एक बार और ट्रांसपोज निकालिए। तो आप देखिए ना कि जो यहां पर उठल है उसको सुता दीजिए, तो 3 √3 2, इसको क्या लिखेंगे 4 2 और 0। अब आप देख सकते हैं कि जब इस अवयव का हमने 2 बार परिवर्तन निकाला, जब इसका 2 बार ट्रांसपोज निकाले, तो देखिए कि यह अवयव जो है पहले जैसा हो गया, यानी a के बराबर हो गया। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। ये आपको RHS में दिख रहा है, दिक्कत है क्या? तो इससे आप ये चीज समझ सकते हैं कि यदि किसी भी अवयव का आपने 2 बार ट्रांसपोज निकाला, उसका मान ज्यों का त्यों हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि b के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज तो b के बराबर, c के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज तो c के बराबर, ठीक है। हाँ, किसी भी अवयव का यदि 2 बार ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो जो है पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। चलिए देख लीजिए इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल देखिएगा, इधर मिटाते हैं तब तक, ठीक ना। हाँ, इधर मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये जो सवाल आपका है, ये क्वेश्चन आपके 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में आपसे पूछा गया सवाल है। चलिए हाँ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। इसको यदि आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे जल्दी जल्दी, ठीक ना। अभी इसको नहीं मिटा रहे हैं। हाँ, यदि स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है कि यदि आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो शायद बेहतर सीख पाएंगे, बेहतर समझ पाएंगे। जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, तो शायद बेहतर आप सीख पाएंगे। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट आपसे है कि आप कॉपी कलम लेकर ही बैठे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक ना। चलिए, सवाल आपका है a बराबर दिया गया है। देखिए ये 5वां क्वेश्चन होगा। a बराबर आपको दिया गया है, क्या दे रहा है बाबू, 6 9 2 2, 6 9 2 2। फिर b बराबर दिया गया है। अब b बराबर क्या दिया गया है, देखिएगा, b बराबर दिया गया है 2 6 0 7 9 8 ना, 2 6 0
उसके बाद 7 9 8। अच्छा, सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कहता है तो ए बी ज्ञात करे, तो ए बी ज्ञात करे ना, ए बी ज्ञात करे माने ए और बी को आपस में गुना करके इसका मान निकाले। समझ लीजिए कि ये जो सवाल आपका है ये भी 2020 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया सवाल है। ठीक है, 2020 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। और ये मूल रूप से आपको यदि हम बता दें तो ये जो सवाल का टाइप है कि दो अवयव के गुना वाला सवाल है, कि दो अवयव को हम गुना कैसे करते हैं। इससे पहले तो गुना ही करते आ रहे हैं ना, इससे पहले जो दो क्वेश्चन शुरू में देखे थे उसमें भी गुना किए थे ना। तो कुल मिलाकर आपका ये जो सवाल है कि दो अवयव को गुना कैसे करना है। ठीक है, चलिए ए और बी को गुना करना है। ध्यान देंगे इधर, गुना कैसे करेंगे? ए और बी का गुना, पहले ए को लिखिए, कितना है बाबू? 6 9 2 2, और इसके बगल में बी को लिखिए 2 6 0 7 9 8। क्लियर है? देखिए, गुना करने के लिए आपको बता दिए हैं कि यदि आप दो अवयव को गुना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो पहला अवयव है उसके जितना पंक्ति में अवयव है दूसरा अवयव के उतना ही स्तंभ में अवयव होना चाहिए, तभी आप गुना कर पाएंगे, अन्यथा गुना नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर स्पष्ट दिख रहा है, इसमें दो गो अवयव है, इसमें भी आपको दो गो अवयव दिख रहा है। क्लियर है? चलिए, तो जब दो गो है तो कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है कि यहां से इसको उठाना है और इस पर ऐसे रख देना है ना, यहां से इसको ऐसे करके उठाना है और इस पर लाके रख देना है। तो जैसे ही यहां से उठाकर रखेंगे तो 6 चला जाएगा 2 के जगह। ठीक है, और यहां ये 6 2 के जगह, 9 7 के जगह, तो 6 दूनी 12 अब प्लस 9 सते 63। फिर इसी को गुना करेंगे अगला में, तो 6 को 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 36 अब प्लस कितना? 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81। फिर इसी को अगला, तो 0 को 6 से गुना करेंगे 0 अब प्लस 9 को 8 से गुना करेंगे तो 9 8 72। अब नीचे ध्यान दीजिएगा, फिर इसी को उठाकर इस पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूने 4 प्लस 7 दूनी 14। फिर गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस 9 दूनी 18। फिर गुना करेंगे तो 0 को 2 से गुना करेंगे 0 और प्लस 8 दूनी 16। गौर कीजिए इधर, यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 आ 2 5 और 6 1 7 यानी 75। यहां देखिए 6 1 7 8 आ 3 11 117। ये तो 72 ज्यों का त्यों रहेगा। ये हो जाएगा आपका 14 और 7 21, 18 12 30 और यहां 16 ज्यों का त्यों। ये दो अवयव का गुना हो गया, देख लीजिए आप। ठीक है, दो अवयव का गुना हो गया 75 117 72 21 21। हाँ कितना हो गया भाई? 14, अरे चारे ना है, 14 4 18, सॉरी 14 4 18, हाँ 18 30 और 16, 18 30 और 16। ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए देखिए इधर, तब तक आप नोट कर लीजिए, मिलाना है मिला लीजिए, जो करना है आप कीजिए। इधर क्वेश्चन अभी हम बनाएंगे दूसरा। अगला सवाल देखिए क्या है, छठा क्वेश्चन होगा और अभी ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है cos 15 डिग्री साइन 15 डिग्री साइन 75 डिग्री cos 75 डिग्री। वाह, ए बराबर है क्वेश्चन नंबर 6। ए बराबर आपका है कितना है? ए बराबर है cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, इसके बाद साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, इसके बाद क्या है? साइन 75 डिग्री cos 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री और cos 75 डिग्री। ठीक है, इसका मान हो गया आपका 0 के बराबर। कितना के बराबर हो गया? 0 के बराबर। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कि इसका मान कितना के बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। ये आपको सिद्ध करना है। इसको ए बराबर नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि इसका मान कितना के बराबर है? 0 के बराबर।
और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में आपसे पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में जो है पूछा गया सवाल है। चलिए कोई बात नहीं है, मैट्रिक्स है, बराबर में 0 है। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि इसका आपको मान निकालना है ना। मान निकालना तो बहुत सिंपल है भाई। चलिए इसका LHS ले लेते हैं। LHS क्या है भाई, यहां देखिए cos 15 डिग्री, फिर आपका है साइन 15 डिग्री, और यहां आपका है साइन 75 डिग्री, और फिर आपका है कॉस 75 डिग्री। ठीक है, और आपको मालूम है कि जब आप मैट्रिक्स का मान ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, बस ये इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, बीच में माइनस लगा देना है। चले ना भाई, गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, तो कॉस 15 डिग्री आप गुना करेंगे कितना, तो हो जाएगा कॉस 75 डिग्री। ठीक है, माइनस इसके बाद कितना हो जाएगा, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री। ठीक है, हाँ, और आपको मालूम है फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है आपका कॉस ए प्लस बी। ए के जगह पर 15 डिग्री, बी के जगह पर 75 डिग्री, तब 15 75 कितना हो गया, यानी हो गया कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 के बराबर। ठीक है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 के बराबर। तो इस तरीके से जो है आपका RHS आ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, आपका RHS आ चुका है, आप देख सकते हैं। बन गया क्वेश्चन, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो आज का जो सेशन था आपका, ये 2009 से 2022 तक के सभी क्वेश्चन को तो हम देखेंगे ही देखेंगे। तो धीरे धीरे करके हम नीचे की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, और इसके अलावा इसके आसपास का क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग करते हुए चलेंगे। तो लगभग दो वीडियो से 3 वीडियो में जो है हम इसको पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज इसका ये पहला वीडियो है। आप सब का रिस्पॉन्स कैसा होता है, ठीक है, उसके आधार पर जो है इसके अगले वीडियो पर हम लोग कार्य करेंगे। वीडियो के लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कंटेंट को जो है पूरा का पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। जो 2009 से 22 तक की बात हो रही है, तो लगभग हम 2009-19 तक तो आ ही गए हैं शायद, हाँ 2019 तक आ गए हैं। बाकी जो आपका 10 साल का और बच गया है, तो 10-12 क्वेश्चन होगा, तो कंटेंट थोड़ा सा बढ़ेगा इसमें। ठीक है ना, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, बाद बाकी आप लोग जो है शाम में 7 बजे निश्चित रूप से जुड़े, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्टिव वाला क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।